हाजियाँ हज को जा रही। हज का पूरा खर्चा उतना नहीं होता हजरत। हज को जाने से पहले जो दावत करते हैं, देखो उसमें 10 गरीब बच्चों की शादियां हो सकती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं। आका ने फरमाया, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जिस ज़माने के मालदार हज खुलूस के साथ नहीं, सैरो तफरी के लिए करेंगे। हज को निकलना एक फैशन हो गया। अब हज इबादत नहीं, शायद अमल जिम्मे से अदा हो सकता है, लेकिन हमारे अमाल बता रहे हैं कि ये अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। क्या व्हाट्सएपों में तस्वीर, क्या अखबारात में तस्वीर, क्या दावतों का इंतजाम। मैं ये नहीं कहता कि दावत न करो, दुआ की एक मजलिस रखते हैं, एक सादी सीधी मजलिस, एक किस्म का खाना, एक किस्म की दाल, एक किस्म का मिठा, सादा सीधा कर दिए, किसी मौलाना को बुलाए और दुआ कर दिए। प्यारे आका ने फरमाया, हाजी जब जाता है तो उसे दुआ करो, हाजी जब आता है तो उससे दुआ लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी जब जाता है तो उसे दुआ देकर भेजो, हाजी जब आता है उससे दुआ लो। इसलिए हजरत उलमाए किराम ने यहाँ इजाज़त दे रखी है कि हज को जाने से पहले दुआ की मजलिस मुनक़िद करें, लेकिन उस पर इतना हंगामा, इतना हंगामा, हाजी को दुआ देकर दुआ की गुजारिश करके भेजना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी आए पैगम्बर की खिदमत में, आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं उम्रा करके आता हूँ। सबको नबी के साथ हज करने का इंतज़ार था और हुक्म आते ही पैगम्बर 1 साल भी नहीं छोड़े, फ़ौरन हज को चले गए। ये सहाबी जो उम्रे को जा रहे हैं, ये नफिल उम्रा था। आकर नबी की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं उम्रा करके आता हूँ। आका ने इजाज़त दी और इन अल्फाज को पेश किया, भाई जाओ उम्रा करो, लेकिन तुम्हारी अपनी दुआ में मुझे न भूलना। ये जुमले जिसके सदक़े में, जिसके वसीले में दुआ कबूल होती है, वो ज़ात अक़दस हाजी के लिए कहते हैं, जाओ ज़रूर उम्रा करो, हज करो, लेकिन दुआ करने का जब वक्त आएगा मुझे न भूलना, अपनी दुआओं में मुझे भी शरीक करना। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए हाजी की दुआ कितनी मुस्तजाब है, हाजी का अमल कितना ज़्यादा है। इतना कीमती अमल करने के लिए हमारे ज़माने में हुज्जाज जाते हैं, लेकिन अमल को बर्बाद करके जाते हैं, इसराफ में मुब्तला होकर जाते हैं, वाहियात में मुब्तला होकर जाते हैं। अल्लाह की पनाह, आज के ज़माने में तो इस्लाह भी बेकार होती जा रही है। घरों के पास से जब हज को निकलते हैं, तौबा तौबा, पूरा मोहल्ला और अतराफ व अकनाफ के रास्ते ट्रैफिक से जाम। जा रहे हैं 2 साथी हज को, लेकिन हज कैंप तक या एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए 10-10 कार जा रहे हैं, 10-10 कार। और इतनी बड़ी तादाद से रास्ते में अगर दूसरों को तकलीफ पहुंचेगी, इसका क्या होगा? और दावतों का इंतजाम, अल्लाह अकबर कबीरा, शादी महलों में दावतें, कितना बड़ा कीमती अमल करने के लिए जा रहे हैं और ये जनाजा उठा रहे हैं आप। एक दुआ की छोटी सी
5-10 मिनट की मजलिस मुनक़िद होती है, उसके बाद आप देखो मुझे भी बहुत ख्वाहिश होती है हाजियों की दुआ में शरीक होने की, इसलिए कि पैगंबर का फरमान है हमारे पास। लेकिन आजकल के वाहियात देखकर तो मैं भी जाना छोड़ दिया। मोबाइलों में पकड़ते, ये भी नाजायज, ये भी गलत। लेकिन जैसे शादियों के मौके पर मुस्तकिल तस्वीर कशी का, वीडियोग्राफी का इंतज़ाम हो रहा है, हाजियों की दुआ और दावत की मजलिसों और महफिलों में बराबर वैसे ही वीडियो और तस्वीर कशी का ज़बरदस्त इंतज़ाम हो रहा है। अल्लाह अकबर। मर्दों के हलकों में अलग वीडियोग्राफर, औरतों के हलके में अलग वीडियोग्राफर, इधर फूल माले और उधर फूल माले, इधर कपड़े दिए जा रहे हैं, उधर कपड़े दिए जा रहे हैं। अरे भाई, हाजी हज को जा रहा है तो उसे कपड़े देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? हा? जी, हाजी हज को जा रहा है, उन्हें खुद सिला लिया है 2-4 जोड़े, और वहां काम आते हैं एहराम। यहां से जाओ तो एहराम, उम्रा करो तो एहराम, हज करो तो एहराम। अब जज़ीरतुल अरब, सऊदी अरब, हरमैन शरीफैन के मुल्तज़िमीन के एक बेतुके कानून की वजह से अब वहाँ और भी ज़्यादा एहराम इस्तेमाल हो रहा है। फिर उनको जाकर कपड़े तोहफे में दिए जा रहे हैं, ये तोहफे देने का वक्त है। वहाँ हाजी को अब वो भी कल निकल रहा है, आज कपड़े दे रहे हैं, तुम्हारा तोहफा भी वो हरम को लेकर नहीं जा सकता। ये कोई अकल है? एक काम करो, अकल की ताकत बढ़ाने के लिए भैंस के भेजे खाओ। ऐसे मालूम हो रहा है सर है, भेजा नहीं है। एक फोटो है महबूब साहब मेरे पास, एक हाजी साहब की दावत पे भूल के माले तकरीबन 70 पर 8 माले पड़े हैं। एक माला अगर 50 रुपये या 100 रुपये, कितना है भाई एक माला फूल का? 200 मैं वो खाली हाजी साहब 1 सेकंड के लिए पेन कर उतारने का जो अमल हुआ है उस पर 15,000 रुपये चले गए। स्कूल के खुलने के दिन आ रहे हैं, क्या मालूम कि कौन सा बच्चा एडमिशन का पैसा ना होने की वजह से अपनी तालीम से महरूमियत के आसार दिख रहा है। एक बच्ची का फ़ोन आया, एक औरत का फ़ोन आया, हज़रत मेरे बच्चे की खतना करना है हज़रत। कौन तुम फ्री में कराने वाले रहे तो बोलो हज़रत। कीमा फ्री में कराते, जाओ मैं जाकर डॉक्टर के पास पैसे देकर। नहीं हज़रत, उतनी तो मैं ताकत नहीं रखती। फिर भी मैं जाकर डॉक्टर साहब को पूछी तो खाली खतने की फ़ीस डॉक्टर साहब 8,000 रुपये पूछी। वो कौन सी खैंची रंगी हुई, सुनने की खैंची क्या हुआ? नहीं चांदी का वस्त्रा, नहीं बड़े के गोश्त के दुकान का 70। कौम के मसाइल हमारे सामने ऐसे पड़े हैं और हमारे इसराफ का यह हाल है। यतीमों बेवाओं का दर्द ऐसे पड़ा है और हमारे इसराफ का यह हाल है। अच्छे ज़हीनो फतीन बच्चे जो तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना रखे हुए हैं इल्मी मैदान का सफ़र तय करके मंजिल तक पहुँचे, लेकिन रास्ते में महंगाई और ज़रूरतों की कीमत उनको लाकर रोक रही है। ऐसे तकाज़े हमारे सामने पड़े हुए हैं और हमारे इसराफ का ये हाल है। इशारा दे देता हूँ, शायद वहाँ का कोई बैठा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। हक बात कहते हुए मैं किसी के गुस्से का, किसी की दुश्मनी का मेरे पास लिहाज ही नहीं है। गुस्सा करता है, झटक के गुजर जाता हूँ, मुझे उसके गुस्से पर नज़र नहीं।
मेरी बात की हकीकत पर नजर रहती है। एक हाजी साहब हज को गए हैं, अभी कल परसों रवाना हो रहे हैं। उन्होंने एक दुआ की मजलिस मुनक़िद की है। एक दुआ का अमल छोड़कर तकरीबन 800 लोगों की दावत दिए, 800 लोगों की, और खाने के आइटम की तादाद पानी मिलाकर 13 किस्म है। 800 आदमियों की खाने का जो खर्च है इतने आइटमों के साथ, तो कम से कम 3 मन तो पका होगा। और इतने आइटमों का जो मन पकता है, 40 किलो का एक मन होता है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं है। तो 3 मन का खर्च तकरीबन 6 लाख रुपए हो गया है। प्यारो माल डारो लेकर तो तुम खबर को जाते नहीं, पैसा तुम्हारा कफन भी वही 200-300 रुपए की कीमत से ज्यादा नहीं, सब छोड़ कर जाते हो। लेकिन दौलत को ऐसा बर्बाद करके जाओगे, फिर अल्लाह को तुम अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह को अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? मालदारों, अगर अल्लाह ताला तुमको माल दिया है तुम बहुत खुश नसीब हो। बल्कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला माल सबको अता फरमाए, सही माल अता करे। इस ज़माने में हज़रत थानवी मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दौर में दौलत फितना था, इस दौर में गुर्बत फितना है। एक दौर में दौलत से बड़े बड़े फसाद होते थे, ईमान का तक सौदा होता था। इस ज़माने में गुर्बत से फसाद पैदा हो रहे। जहाँ भी इर्तिदाद का मसला है, जिन जिन रियासतों में कुफ्र का इर्तिदाद का मसला है, इज्जत के पामाली का मसला है, वहाँ जाकर देखो जो मुर्तद हो रहे हैं उनका मसला ही पैसा है। जो हमारी कौम की बच्चियाँ इज्जत को पामाल कर रही है उनका मसला ही पैसा है। अल्लाह अकबर। मालदारों, अगर अल्लाह ताला माल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको खर्च करने में भी आज़ादी मिली है। आज़ादी तुमको नहीं मिली है। खर्च करो तो शरीयत के मुताबिक करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला से दौलत की नहीं गुर्बत की दुआ करो। हंगामे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हज को जा रहे हैं? ऐसे मालूम होता है कि हुजूर की उम्मत में अब तक कोई हज नहीं किया सिवाय इसके। ये हज को जाकर अल्लाह पर एहसान कर रहा है, जियारत को जाकर अल्लाह हिफाजत फरमाए रसूलुल्लाह पर एहसान कर रहा है। सादगी से साथ जाओ, खुलूस के साथ जाओ, दर्द के साथ जाओ, तड़प के साथ जाओ, रोते हुए जाओ। अगर सामने वाला ये कहता है हम ना वहाँ ज़रूर दुआ करना हाजी साहब बोलकर बोले, तो उल्टा पलटा कर उसे बोलना इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ, तुम्हें भी मेरे हक़ में दुआ करना, अल्लाह मेरा उम्रा कबूल कर ले, मेरा हज कबूल कर ले। इस किस्म का दर्द उसके सामने भी पेश करना, इसे कहते हैं हज, इसे कहते हैं सफ़र, इसे कहते हैं ज़ियारत, इसे कहते हैं उम्रा।